क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सारी दुनिया का लॉकडाउन हो चुका है। सारी दुनिया कर्फ्यू की सूरत हाल में है। बहुत सारे ममालिक कर्फ्यू लगा चुके हैं, बहुत सारे ममालिक में लॉकडाउन की बातें चल रही हैं। जैसा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं और किसी हद तक वतन अज़ीज़ में लॉकडाउन हो चुका है। कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियाँ बंद, स्कूल बंद, मदारस बंद, मार्केटें बंद, खेल कूद के मैदान वीरान और बंद, लोगों को घरों में रहने की तलकीन। लॉकडाउन वजह सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, कुरान में अल्लाह ने एक कौम की मिसाल बयान की है कि एक ऐसी बस्ती, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना, अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की जो बड़ी खुशहाल थी, उनके पास बड़ा रिज़्क़ था, मालो दौलत थी, बड़ी फरावानी थी, कि अचानक अल्लाह ने उनका लॉकडाउन कर दिया। वजह सबब क्या थी? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों के साथ कुफ्र किया। अल्लाह ने उन पर भूख भेजी, उन पर खौफ भेज दिया। और मौजूदा सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। काफ़र ममालिक का मामला अलग है, हम इस्लामी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारा मामला अल्लाह के साथ है। हमारा लॉकडाउन ठीक है, वायरस एक बीमारी चल पड़ी, लेकिन हमारा लॉकडाउन अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह के साथ हमने जो अल्लाह की बगावतें, नाफरमानियाँ, कुफ्र, नाशुक्री, अल्लाह के साथ जो हमारे गैर मुनासिब रवैये हैं, हमारे लॉकडाउन की वजह ये है। लॉकडाउन क्या होता है? मुल्कों की अफवाज एमरजेंसी हालात में, हालात की ख़राबी में, मुल्क के अंदर कर्फ्यू की शक्ल में लॉकडाउन करती है, या फिर कोई जालिम जाबर किसी मुल्क पर चढ़ाई करके उस पर कब्ज़ा करके उसका लॉकडाउन करता है। जैसे कि पलीद हिंदुस्तान ने कश्मीरियों का लॉकडाउन किया हुआ है। लेकिन हम इस लॉकडाउन की बात करते हैं जो अल्लाह की तरफ से कुफ़ार के अलावा इस्लामी मुल्क पर भी मुसल्लत हो चुका है। इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अवामिल हैं? तो आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सहीह बुखारी में है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, कुछ लोग, कुछ साथी दोस्त अफराद, वो निकले अपने घर से, सफ़र कर रहे थे, बारिश आन पड़ी, उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक गार में पनाह ली। अब वो गार में बैठे थे, एक पत्थर आया और गार के मुंह के आगे, दरवाजे के आगे रुक गया। गार का रास्ता बंद हो गया, निकलने के लिए अब कोई रास्ता नहीं। अब इन गार वालों का अल्लाह ने लॉकडाउन कर दिया। याद रखिए, दुनिया में जितने लॉकडाउन हैं उनमें सबसे सख्त लॉकडाउन वो है जो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने इन लोगों का लॉकडाउन कर दिया। अब ये परेशान हैं, बैठे हैं भूखे प्यासे, खाने के लिए कुछ नहीं, मुसाफिर थे, कहीं जाना था, मंजिल मकसूद पर पहुंचे नहीं, ना पिछलों को खबर है ना अगलों को। कुदरत ने ऐसा सख्त लॉकडाउन किया इनका, अब ये परेशान हैं। अल्लाह अकबर। अब इस लॉकडाउन में उन्हें एहतियाती तदाबीर, उन्हें इस लॉकडाउन का हल सोच दिमाग लड़ाने के बाद समझ आया। कहने लगे, यार अल्लाह को याद करो, अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करो। अल्लाह ने अगर हमारा लॉकडाउन कर दिया है, मुसीबत आफत आन पहुंची है, अब इसका हल भी अल्लाह के पास है। एक बोला, अल्लाह तू जानता है मैं चरवाहा हूँ, सारा दिन बकरियाँ चरवाता हूँ, शाम को बकरियाँ का रेवट घर में लेकर आता हूँ, उनका दूध निकालता हूँ, अपने वालिदैन को पिलाता हूँ। एक दिन मैं आया, लेट हो गया, दूध उनका निकाला, वालिदैन सोए हुए थे, मैं सारी रात उनके सराहने दूध लेके खड़ा रहा। अल्लाह बच्चे बिलकते रहे, लेकिन मैंने
वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया और उनके जागने का इंतज़ार किया, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, बल्कि उनके लिए जब तक उन्होंने दूध ना पी लिया मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। अल्लाह मेरा अमल तेरे लिए था। अल्लाह अगर तुझको ये अमल पसंद है तो तू हमें इस लॉकडाउन से निजात दे। दूसरा बोला, कहने लगा अल्लाह तू जानता है मेरे चचा की बेटी थी, वो मेरे पास कर्ज मांगने आई, मैंने उसके साथ बुरे फेल की नीयत की, मैंने उसके लिए माल जमा किया, उसको देने लगा, बंद कमरा था, उसने कहा अल्लाह से डर जा, अभी वक्त है। अल्लाह मैं तुझसे डर गया, मैंने उसको कर्ज भी दिया और बदफेली भी नहीं की। अल्लाह मेरा ये अमल अगर तुझे पसंद है तो तू हमें इस लॉकडाउन से निजात दे। तीसरा बोला, अल्लाह तू जानता है मेरे पास मजदूर मजदूरी करने आए, एक शख्स मजदूरी पर उसको उजरत देनी थी, वो नाराज़ होकर चला गया, वो अपनी मजदूरी नहीं ले गया, मैंने उसकी मजदूरी से माल ख़रीदा, बकरियां ख़रीदी, वो बड़ा सा रेवड़ बंदा किया। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा फ़लाँ वक्त में मैंने तेरे पास मजदूरी की थी, उसकी उजरत तू मुझे देना चाह रहा था, मैं नाराज़ होकर चला गया, वो दे। मैंने उससे कहा ये रेवड़ है, ले जा। कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है। मैंने कहा मजाक नहीं, बल्कि ये तेरी उजरत के इवज़ ली हुई बकरियां हैं, सारी की सारी तेरी हैं। अल्लाह वो ले गया। अल्लाह ये अमल तेरी रज़ा के लिए मैंने किया था, अगर तुझे ये अमल पसंद है तो तू हमारा लॉकडाउन ख़त्म कर दे। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उन्होंने अपनी नेकियां अल्लाह के सामने बार बार पेश की, अल्लाह ने उनका वो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। मेरे हम वतनों, एहतियात, अद्वियात, चेकअप, दीगर तदाबीर वो बहुत बाद की दूर की बात है, वो एक अलग नज़रिया है, होनी चाहिए, मगर असल मामला है अल्लाह के सामने ये लॉकडाउन कुदरत की तरफ से है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह देता है, लॉकडाउन भी अल्लाह करता है और उसका हल भी अल्लाह के पास है। तो अल्लाह के सामने रात की तन्हाई में या दिन के उजाले में खालिस नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाइए और वही जो गार वालों का लॉकडाउन हुआ था और उन्होंने जो रवैया अपनाया था, अल्लाह के सामने सिर्फ ऐसा रवैया इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह आपके सारे बीमारियां, मुसीबतें, आफतें और लॉकडाउन ख़त्म कर देगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।